हेलो दोस्तों, डिफरेंशिएशन के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में जो कि थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो गया था, हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ और डोमेन रेंज किस तरीके से निकलेंगे वो हमने आपको बताया हुआ है। ठीक है, कुछ चीज़ें हमने नहीं बता पाया उसके वीडियो में क्योंकि थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया था। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पहले लॉग फंक्शन की बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ठीक है, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है वो देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, हेडिंग आप लोग लगा लीजिए सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ logarithmic function। लॉगरिथमिक फंक्शन का बेसिक प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, तो इसमें पहली प्रॉपर्टीज है आपकी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी पहली प्रॉपर्टी कि log m इंटू एन टू द बेस a आपका होगा log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। इसका मतलब अगर दो नंबर आपके प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं तो आप उसको लिख सकते हैं log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। एग्जाम्पल के लिए अगर हम आपको बता दें, एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपको लिखा है log, आपको लिखा है x इंटू वाई टू द बेस 10, तो आप इसको लिख लेंगे log x टू द बेस 10 प्लस log y टू द बेस 10। ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। अच्छा, एक चीज़ आप नोट करके ये लिख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि log m प्लस n टू द बेस a आपका log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a नहीं होगा। ठीक है, ये कभी भी नहीं होगा, ये आपका कभी भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, m प्लस n रहेगा तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कब लिख सकते हैं, जब इनटू में होगा। ठीक है, तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टीज है। दूसरी प्रॉपर्टीज है आपकी log m अपॉन n टू द बेस a। log m अपॉन n टू द बेस a है तो आप इसको लिख सकते हैं log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। ठीक है, ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टीज है कि अगर दो नंबर आपके डिवाइड में हैं तो आप उसको लिख सकते हैं log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। दूसरी प्रॉपर्टीज है आपकी। ठीक है, इसका एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है, अगर आपको लिखा है log x अपॉन y टू द बेस 10 तो आप इसको लिख सकते हैं log x टू द बेस 10 माइनस log y टू द बेस 10। ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एग्जाम्पल। ठीक, मतलब कि अगर दो नंबर आपके डिवाइड में है तो आप उनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टीज है। तीसरी प्रॉपर्टीज है इसकी log m के पावर n टू द बेस a। log m के पावर n टू द बेस a है तो इस प्रॉपर्टीज में क्या होगा, n पहले आ जाएगा, n log m टू द बेस a हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये प्रॉपर्टीज में क्या है कि अगर आप पावर में रहेगा तो ये पावर आपका आगे आ जाएगा, ये पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल आप देख लीजिए। इसका एग्जांपल अगर मान लीजिए आपको लिखा है log x टू द बेस y टू द बेस 10 तो आप y पहले आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा y log x टू द बेस 10 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा आपका, ये देख लीजिए। ये तो आपके तीन बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, जो कि आपको याद रखने हैं। ये आपके तीन बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको याद रखने हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए एक प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर हम किसी भी बेस पे बात करें, जैसे हमने लिखा है a के पावर log m टू द बेस a, m टू द बेस a। अगर a के पावर log m टू द बेस a, मतलब कि पावर का भी बेस वही है और log का भी बेस वही है, तो ये आपका m हो जाएगा। ये नंबर जो m लिखा है
ये आपका केवल m हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपको ये लिखा गया है e के पावर log x टू द बेस e के पावर log x टू द बेस e लिखा है, तो आप उसको केवल x लिख देंगे। सिंपली क्या लिख लेंगे, उसको आप सिंपली x लिख लेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए, ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉपर्टीज इसमें ये है, ध्यान से देखिए, एक और प्रॉपर्टीज देखिए, बेस चेंज प्रॉपर्टीज इसको बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस चेंज प्रॉपर्टी है ये आपकी। बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या है, जैसे आपको लिखा है log m टू द बेस n, log m टू द बेस n लिखा है, याद रखिए m टू द बेस n, तो आप इसको किसी भी बेस पे लिख सकते हैं ऐसे, जैसे log m टू द बेस a अपॉन log n टू द बेस a, किसी बेस पर हम लिख सकते हैं इसको। हम यहाँ पे बेस आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो log m टू द बेस n रहेगा, तो log m टू द बेस a log n टू द बेस a, ये आपका बेस चेंज प्रॉपर्टीज है। एक और प्रॉपर्टीज है कि अगर आपको ये लिखा गया है log b टू द बेस a, अगर आपको लिखा है log b टू द बेस a, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन log a टू द बेस b, मतलब कि जो बेस रहेगा बाद में b, जैसे यहाँ पे b नंबर था, a आपका बेस था, तो यहाँ पे b आपका बेस हो गया, तो ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये दोनों तरीके से आपका ट्रू है, दोनों तरीके से ये फॉलो होगा, ठीक है। अगर ये लिखा होगा तो ये लिख सकते हैं, और ये लिखा होगा तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके 3 और प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको याद रखना है, ठीक। और एक चीज़ आप जानते हैं कि निगेटिव में log डिफाइंड नहीं है, और log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पे आपका 1 होता है, 0 होता है। log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पे बात कर लेंगे तो वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं log फंक्शन के, जो कि डिफरेंशिएशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इन्हीं की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन देखेंगे। तो आप लोग इरेज कर लीजिए, फिर इसके बाद बताते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है। आप देख लीजिए, फिर इसको इरेज करते हैं। तो देखिए, अब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, हमने कल आपको बताया था, 2 तरीके से होता है। एक y बराबर एफ एक्स बराबर 10 टू दी पावर x, एक y बराबर e टू दी पावर x का, ठीक है। एक हमने बताया था आपको, ये होता है y बराबर 10 टू दी पावर x, नेचुरल फंक्शन था, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। और एक था y बराबर e टू दी पावर x, जो कि क्या था, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका dy अपॉन dx हो जाएगा, और ये ddx ऑफ 10 टू दी पावर x होगा, ddx ऑफ 10 टू दी पावर x। यहाँ 10 को हम 10 न लिख के a लिख देते हैं, ठीक है। a आपका कोई भी नंबर हो सकता है, a कांस्टेंट है, तो यहाँ 10 लिख सकते, a लिख देंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन आपका होता है a टू दी पावर x log a टू द बेस e, इसका डिफरेंशिएशन होता है आपका, ठीक है। a टू द पावर x का होता है log a टू द बेस e, a टू द पावर x log a टू द बेस e। अगर इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये dy अपॉन dx आपका हो जाएगा ddx ऑफ e टू द पावर x,
और e टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन आप याद रखेंगे e टू द पावर x होता है। e टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन आपका e टू द पावर x ही होता है। एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए कि e टू द पावर x का एक्सपेंशन होता है आपका, इसको याद रखना पड़ेगा 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 इन्फिनिट तक जाएगा। ये आपका ये e टू दी पावर x का क्या है, एक्सपेंशन है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, तो आप नोट कर लीजिए। तो ये a टू दी पावर x का डिफ्रेंसिएशन आपका a टू दी पावर x लॉग a टू द बेस e होगा, और e टू दी पावर x का dy अपॉन dx e टू दी पावर x होगा, e टू दी पावर x का। मतलब अगर आपको ये लिखा है तो आप डायरेक्ट इसको dy अपॉन dx क्या लिखेंगे, a टू दी पावर x लॉग a टू द बेस e, इसको। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे dy अपॉन dx e टू दी पावर x। ठीक है, तो इन्हीं दो फार्मूले का यूज करके, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.4 का जो एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 5.4 को सॉल्व करेंगे। आप देख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल शुरू करते हैं। देखिए, ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल शुरू करने से पहले आपको एक दो बात और बता देते हैं कि जैसे अगर आपको y बराबर लिखा है log x टू द बेस e, या इसको आप ln x भी लिख सकते हैं। अच्छा, याद रखिए, इसको आप केवल log x भी लिख सकते हैं। अगर log x लिखा है, बेस नहीं लिखा है, बेस e नहीं लिखा है, ठीक है, या तो आपका log x टू द बेस e लिखा हो, या तो आपका ln x लिखा हो, या केवल log x लिखा हो, तो आप ये समझिए कि यहाँ पे बेस a। तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx इसका क्या हो जाएगा, ddx ऑफ log x टू द बेस e, और log x टू द बेस e का डिफ्रेंशिएशन आपका 1 अपॉन में x होगा। 1 अपॉन में क्या होगा, x। कब होगा, जब यहाँ पे बेस e है। अगर बेस e है तो dy अपॉन dx log x टू द बेस e का क्या होगा, 1 अपॉन x होगा। आप नोट कर लीजिए, ये सब फार्मूले में यूज होंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए बेस e नहीं है, बेस e नहीं है, इधर देखते हैं, इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा। देखिए, अगर बेस e नहीं है, अगर आपका लिखा है y बराबर log x टू द बेस a लिखा है, कोई भी बेस लिखा है, ठीक है, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं दोनों साइड, तो dy अपॉन dx इसका आपका क्या हो जाएगा, ddx ऑफ log x टू द बेस a। ठीक है, अब देखिए, इसका तो होता है आपका 1 अपॉन x। ठीक है, अगर इसका लिखना है तो आप बेस चेंज फार्मूला अपना लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिए, ये आपका हो जाएगा ddx ऑफ, इसका बेस पता है तो इसके बेस पे इसको कन्वर्ट कर लीजिए, log x टू द बेस e अपॉन log a टू द बेस e। हमें भी अभी आपको बताए थे उसका बेस चेंज फार्मूला। अब log a टू द बेस e आपका कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेते हैं, 1 अपॉन में log a टू द बेस e, तो हमारा किसका क्या बचा, ddx ऑफ log x टू द बेस e, और log x टू द बेस e का डिफ्रेंशिएशन क्या है, 1 अपॉन x। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में x इंटू 1 अपॉन log a टू द बेस e, और 1 अपॉन log a टू द बेस e। अभी हम आपको बताए थे कि अगर log a टू द बेस b लिखा है तो आप उसको log 1 अपॉन log b टू द बेस a लिख सकते हैं। तो इसको log a टू द बेस e को कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन में x इंटू log e टू द बेस e। तो ये आपका dy अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आपको बेस e है, मतलब नेचुरल लॉग है, तो 1 अपॉन x होगा। अगर नेचुरल लॉग नहीं है, किसी भी बेस पे बात करेंगे तो आपका 1 अपॉन x log e टू द बेस a होगा, log e टू द बेस a। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, ये देख लीजिए, ये बेस चेंज फार्मूला है। ठीक है, a यहाँ पे कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है, बस निगेटिव नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.4 का एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 5.4 का एग्जाम्पल आप
यहाँ पे ये समझिए कि इसका जो डिफ्रेंसिएशन है ये 1/x है, ठीक है, और बाद में हमने log a टू द बेस e लिखा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, फिर इरेज करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 5.4 का हमने एग्जाम्पल 29 लिखा है, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। पहला क्वेश्चन है आपका e टू द पावर माइनस एक्स और दूसरा क्वेश्चन है साइन लॉग एक्स, ठीक है। ये क्या है, आपका कंपोजिट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन है, जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया, पहले वीडियो में बताया था कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है और उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, चेन रूल द्वारा करते हैं और सब्स्टिट्यूशन द्वारा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी हम आपके यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन के लिए दोनों मेथड बता देते हैं, फिर आपको चाहे पहला लगाना है चाहे दूसरा, आप अपने ऊपर चॉइस कर लीजिएगा। देखिए पहला सॉल्व करते हैं हम। फर्स्ट मेथड है आपका ये, ठीक है। मेथड क्या है, आप दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, मेथड अपने से ही बना दिया गया है। इसको डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है कि आप इसको y मान लीजिए, ठीक है, इसको y मान लीजिए, या तो आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए अगर लिखा है तो, जैसे लिखा है e टू द पावर माइनस एक्स लिखा है, तो आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। या एक चीज़ आप ये समझिए कि इसको y मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, y, लेट y इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए e टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन तो आपको पता है e टू दी पावर x होता है, लेकिन e टू दी पावर माइनस एक्स का नहीं पता है क्या होता है। तो आप ये काम कर सकते हैं, आप पुट कर लीजिए यहाँ पे, पुटिंग, देखिए क्या पुट करेंगे, पुटिंग माइनस एक्स इक्वल टू टी पुट कर लीजिए, माइनस एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे, टी। तो ये y आपका क्या हो जाएगा, e टू दी पावर टी, y क्या हो जाएगा, e टू दी पावर टी। अब हमको क्या चाहिए, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो आप यहाँ पे लिखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये आपका dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, ddx ऑफ e टू दी पावर t। अब देखिए कोई भी फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, अगर ये t है तो ये t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो ये सब हमने आपको बताया हुआ है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप क्या करेंगे, d अपॉन dt करेंगे e टू दी पावर t। अब यहाँ से डिवाइड किए हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए dt अपॉन में dx, dt से dt कटेगा, आपका dy अपॉन dx आ गया। अब dd t के रिस्पेक्ट में e टू दी पावर t का क्या हो जाएगा, e टू दी पावर t इंटू ddx ऑफ t के जगह हम क्या रख लेंगे, t के जगह हमने क्या माना है, माइनस एक्स, t की जगह क्या माना है, माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, -1। तो ये आपका हो जाएगा e टू दी पावर t इंटू -1, तो ये आपका हो गया माइनस e टू दी पावर t, और t क्या है हमारा, -x है। तो dy अपॉन dx आपका क्या हो गया यहाँ से, माइनस e टू दी पावर -x। t की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे। एक तो ये तरीका है कि आप इसको पूरा अच्छे से इस तरीके से सॉल्व करें, ठीक है। एक तरीका और है, देखिए ध्यान से, इतने में ही बता देंगे, आप ध्यान से देख लीजिए, इतने में ही। ये है y बराबर e टू दी पावर -x। आप क्या करिए, डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, तो ये dy अपॉन dx हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा ddx ऑफ e टू दी पावर -x, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पे e टू दी पावर x होता तो उसका डिफ्रेंशिएशन e टू दी पावर x होता, e टू दी पावर x नहीं है, क्या है, e टू दी पावर -x है, तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर -x होगा, फिर ddx ऑफ -x होगा, ठीक है, जो आपका कंपोजिट फंक्शन है। जैसे अगर यहाँ पे x होता केवल तो फिर डिफ्रेंशिएट नहीं करते, लेकिन ये -x है और इसी -x को आप t पुट करेंगे, तो आप यहाँ e टू दी पावर -x लिख दीजिए और ddx ऑफ -x, और -x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन -1 होगा, तो ये आपका dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, माइनस e टू दी पावर -x। ये माइनस कहाँ से आया है, ये -x का डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। तो ये भी आप तरीका लगा सकते हैं, आप एग्जाम में ये भी तरीका लगा सकते हैं।
आप एग्जाम में ये भी तरीका लगा। ये सेकंड मेथड है आपका, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है क्योंकि स्पेस नहीं है। तो ये सेकंड मेथड है जो हमने रेड से लिखा है, और ये आपका फर्स्ट मेथड है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे। एक तो आप ये है कि इसको टी मान लीजिए, ठीक है। साइन लॉग एक्स का आपका डिफरेंशिएशन नहीं पता है, नहीं पता है क्योंकि साइन एक्स का पता है लेकिन साइन लॉग एक्स का नहीं पता है, तो आप इसको टी मान सकते हैं। अगर आप टी नहीं मानना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको आप पहले लेट कर लीजिए, लेट y इक्वल टू साइन लॉग एक्स। अब देखिए यहाँ पे बेस नहीं लिखा है, तो हम बोले हैं आपको कि बेस लिखे चाहे न लिखे उसको आपको बेस ई मानना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स ग्रेटर देन इसलिए होगा 0 क्योंकि लॉग 0 क्या हो जाएगा आपका, लॉग 0 डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, इसलिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स। आप ये याद रखें कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपका क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो सेम तरीके से आपको लिखना है कॉस, लेकिन यहाँ x होता तो x लिखते हैं, x नहीं है, जो है आप उसको लिख दीजिए log x लिख दीजिए। फिर अगर ये x होता तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता, x नहीं है तो जो है उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डी डी एक्स ऑफ log x, और log x का डिफ्रेंशिएशन आपका 1/x होगा। तो ये आपका हो गया cos log x इंटू 1/x, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, cos log x और अपॉन में x, और यहाँ पे x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंशिएशन होगा। ये एग्जाम्पल नंबर 29 का पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन है। आप इसको t मान के भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। आप एक बार देख लीजिए फिर इरेज करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लिखा गया है आपका। 3 है आपका cos इनवर्स e टू द पावर x, और चौथा है आपका e टू द पावर cos x। एक चीज समझिए, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा क्या होता है। cos इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है आपका वो होता है -1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो e टू द पावर x है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप cos इनवर्स x का करते हैं सेम तरीके से cos इनवर्स e टू द पावर x का करेंगे। अब ये आपका कंपोजिट फंक्शन है इसलिए e टू द पावर x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। पहला आप इसको क्या मान लीजिए, लेट y इक्वल टू cos इनवर्स e टू द पावर x। फिर आप डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये आपको हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ई टू द पावर एक्स। सेम तरीके से जैसे आप कॉस इनवर्स एक्स का करते हैं उसी तरीके से करेंगे। क्या हो जाएगा, -1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह यहाँ पे क्या है ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स करेंगे। क्यों, क्योंकि ये आपका कंपोजिट फंक्शन है। अब देखिए ये क्या हो गया, -1 अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर, ये देखिए पावर में पावर का मल्टीप्लाई होता है तो ये आपका ई टू द पावर 2x हो जाएगा, और ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स होता है तो ये आपका ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। तो ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस ई टू द पावर 2x, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस ई टू द पावर 2x, ठीक है। या आप इसको आप टी पुट करके भी कर सकते हैं जैसे पिछले वीडियो में हमने पिछले क्वेश्चन में बताया पहले में। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यह है आपका ई टू द पावर cos x। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन तो आपको पता है e टू द पावर x ही होता है, लेकिन यहाँ पे x है नहीं cos x है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे e टू द पावर x का होता है वैसे ही e टू द पावर cos x का करेंगे, लेकिन cos x का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये आपका कंपोजिट फंक्शन है, ठीक। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए डिफरेंस, पहले आप लेट कर लीजिए, लेट y इक्वल टू ई टू द पावर
cos x। अब क्या करिए, डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, ये हो जाएगा ddx ऑफ e टू द पावर cos x। अब जैसे e टू द पावर x का होता है e टू द पावर x, तो e टू द पावर cos x का भी आपका क्या हो जाएगा, e टू द पावर cos x, और फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, cos x को, क्योंकि ये आपका कंपोजिट फंक्शन है। और cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, तो ये आपका हो जाएगा माइनस साइन x इंटू ई टू द पावर x, ई टू द पावर cos x, ठीक है। या इसको आप ऐसे लिख लीजिए, पहले एक बार लिख लीजिए, ई टू द पावर cos x इंटू साइन, cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, ठीक है। फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए ढंग से, माइनस साइन x इंटू ई टू द पावर cos x, और ये आपका क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा आपका। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, 4 था। मतलब कि हमने एक्सरसाइज 29 में आपके 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। चारों क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है। तो देखिए हमने इस वीडियो में क्या किया है कि लॉग फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ बताई है, जो कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपकी होती है, ठीक है। अब देखिए, अब एक्सरसाइज 5.4 को इसके नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5.4 एक्सरसाइज 5.4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।